जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज एक आंटी जी का सत्संग है जिन्होंने मुझे लिख कर भेजा है। सत्संग को पूरा सुनना, क्योंकि सत्संग को पूरा सुनने से ही गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग हम तक पहुंचती है। तो आंटी जी कहते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा से तथा अपने शुक्राना सत्संग के माध्यम से अपनी उनकी महिमा का बखान करने। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज हमारे मन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रत्यक्ष बैठकर हमारे सवालों का उत्तर देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे ही हमारे दिमाग में कोई डाउट या प्रश्न आया, उसी से संबंधित सत्संग सुनवाकर सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल हैं, जो फिजिकल फॉर्म में न होते हुए भी हमारे दिलों में है और हर प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह सिर्फ बोलते ही नहीं, सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए सत्संग कर, पर मेरे हिसाब से सत्संग करने का मतलब थोड़ा मोटा खर्चा है, माफ़ करिए संगत जी व गुरुजी। अभी फ़िलहाल मुझे लगा मैं सत्संग कैसे करूं, न तो मेरे पास पैसे हैं और न ही यहाँ गुरुजी की कोई संगत है, तो सत्संग कैसे होगा। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज में मुझे बताया कि सत्संग का मतलब यह नहीं कि आप बहुत लोगों को बुलाएं और बहुत खर्चा करें, बल्कि तुम पूरी फैमिली मेरे स्वरूप के आगे जोत जोत जगाकर बैठ जाओ, वही मेरा सत्संग है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप सिर्फ दिल के भाव को समझते हैं, दिखावा नहीं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आपको पता है कौन आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। आप ऐसे सॉल्यूशन देकर हमारी सभी समस्याओं को क्षणों में सॉल्व कर देते हो। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना परम शिव। संगत जी, इसी से संबंधित दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा यह है कि मैं जब गुरुजी की गद्दी देखती हूँ तो मेरे मन में आता है कि मैं भी गुरुजी की गद्दी लगाऊं, पर फिर सोचा कि शायद पुरानी संगत ही यह सेवा करती होगी। अभी शायद मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है। संगत जी, गुरुपा ने अगले ही दिन आंटी जी का सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी ने उनसे पूछा कि मैं गुरुजी की गद्दी किस डायरेक्शन में लगाऊं। संगत जी, आंटी हंसने लगी और उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का मेरे दिमाग में गुरुजी ने ये थॉट डाला है कि मेरे स्वरूप और गद्दी को कब से डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ने लगी। मेरे स्वरूप को तुम जिस भी दीवार पर लगा दोगे तो मैं पूरे कमरे की नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगा। संगत जी, आंटी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि अगर आप गुरुजी की गद्दी न भी लगा पा रहे हो तो किसी भी वजह से, चाहे आपके परिवार वाले गुरुजी को नहीं मानते या उन तो आप उनकी गद्दी अपने दिल में लगाएं। और संगत जी, उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी डायरेक्शन में लगा लीजिए, यहाँ पर आपको बैठने में कंफर्टेबल लगे या खड़े होने में कंफर्टेबल फील हो। संगत जी, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल चुका था। शुक्राना आंटी, आप बहुत प्यारे सत्संग सुनाते हो। गुरुजी महाराज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। वे शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे दुलारे से गुरुपा, लव यू। आपकी ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी व गुरुजी, सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। आंटी, प्यारी सी आंटी व उनके परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।